हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने लेंस फॉर्मूला देखा था, हमने लेंस फॉर्मूला निकाला था। आज हम क्या करेंगे, आपने लास्ट लेक्चर में जो है आपने कॉन्वेक्स लेंस यानी जो आपका उत्तल लेंस होता है उसका रियल इमेज के लिए लेंस फॉर्मूला निकाला था। आज हम जो उत्तल लेंस है उसके वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब के लिए लेंस फॉर्मूला निकालेंगे। फिर इसके बाद हम जो हमारा कनकेव लेंस है यानी अवतल लेंस है उसके लेंस फॉर्मूला उसके लिए निकालेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है यानी उत्तल लेंस होता है वो दो अलग अलग तरीके की यानी वर्चुअल और आपकी जो रियल इमेज होती है आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों तरीके के प्रतिबिंब वो बनाता है। तो पिछले लेक्चर में हमने रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए लेंस फॉर्मूला निकाला था और हमने ये देखा था कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बियॉन्ड एफ रखा है, यानी एफ से दूर यानी लेंस से काफी दूर रखा है। आज हम वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब के लिए लेंस फॉर्मूला निकालेंगे और हम ये जानते हैं जब भी हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं तो हमारे पास हमेशा वर्चुअल यानी आभासी, सीधी और मैग्नीफाइड प्रतिबिंब हमें मिलता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में हमने क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, जिसे हमने क्या किया है, आपका जो ऑप्टिकल सेंटर है क्या है, आपका ऑप्टिकल सेंटर है और फोकस है, इसके बीच में रखा है। तो हम ये जानते हैं जो आपकी वस्तु है उससे रेज निकलती है यानी लाइट रेज निकलती है। तो हमने दो लाइट रेज ली हैं, दो प्रकाश की किरणें ली हैं, एक जो कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रिंसिपल अक्ष के समानांतर है और दूसरी हमारी जो ऑप्टिकल सेंटर है उससे पास होती है। तो जो हमारी पैरेलल रे है यानी प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है, प्रिंसिपल अक्ष के जो पैरेलल है, हम ये जानते हैं कि रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद ये जो किरण है ये हमारी फोकस से पास होगी। किससे पास हो जाएगी, फोकस से हमारी पास हो जाएगी। और दूसरी जो रे है वो जो कि हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो एज इट इज वहीं से ही वापस हो जाएगी। अब क्या होता है कि जब भी हम उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इसको हम लेंस से देखते हैं तो हमें इसका एक प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जो ये रे ऑफ लाइट है जब ये लेंस से पास हुई, ठीक है, इससे लेंस से पास हो गई, अब ये क्या हुई, दोनों की दोनों जो रेज हैं, दोनों जो किरणें हैं वो तो एक दूसरे से दूर चली जाएंगी यानी ये कहीं मिलेगी नहीं। लेकिन जब हम इन रे को पीछे मिलाएंगे, इन दोनों किरणों को पीछे मिलाते हैं तो ये एक पॉइंट में मिलती हुई हमें प्रतीत होती है। यानी जो हमें इमेज मिल रहा है वो हमारा कैसा इमेज मिल रहा है, वर्चुअल इमेज मिल रहा है। इसको हम नाम दे देंगे ए डैश बी डैश। क्या दे देंगे, ए डैश बी डैश, हम इसे नाम दे देंगे। अब हम बात करते हैं एफ की। तो एफ क्या है, फोकस है, यानी सी से एफ के बीच में जो दूरी है यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की जो दूरी है उसे हम फोकल दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लंबाई कहते हैं। नेक्स्ट, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जो ऑप्टिकल सेंटर से जितनी दूरी पे रखा गया है, ठीक है, ये हमें किसकी वैल्यू देता है, यू की वैल्यू देता है। यानी
ऑब्जेक्ट की जो दूरी है ऑप्टिकल सेंटर या लेंस से। नेक्स्ट जहाँ पे हमारी इमेज बन रही है या हमें प्रतीत हो रही है कि यहाँ पे इमेज बन रही है, इसे हम V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। क्या करेंगे? इस लेंस के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या करेंगे? अपना लेंस फॉर्मूला निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले दो त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पे आपका A डैश B डैश C और आपका ABC, जो ये दोनों ट्राइंगल है। तो ये जो दोनों ट्राइंगल है, आप ये जानते हैं दोनों के दोनों क्या है? सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। यानी आपका जो ट्राइंगल है, त्रिभुज है ABC, ठीक है, यानी A डैश B डैश C वो सिमिलर है आपके ट्राइंगल ABC के। अगर ये दोनों सिमिलर है, इसका मतलब क्या है? आपका जो A डैश B डैश है वो AB का जो अनुपात है वो बराबर होगा आपके CB और CB डैश के अनुपात के। यानी जो आपके पास, आप ये लिखेंगे A डैश B डैश अपॉन AB इक्वल्स टू CB डैश अपॉन CB। ये आपकी पहला समीकरण हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे। दूसरा ट्राइंगल जो हम लेंगे वो हम लेंगे A डैश B डैश F और आपका CD को हम मिला देंगे और ये हम ले लेंगे CDF। ठीक है, A डैश B डैश F और CDF, हम ये दो ट्राइंगल लेंगे। यानी ट्राइंगल A डैश B डैश F और जो आपका ट्राइंगल CDF है। अब हम ये जानते हैं ये दोनों भी क्या है? सिमिलर है। ये दोनों भी क्या है? सिमिलर है। इसका मतलब A डैश B डैश और CD का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा आपका BF और CF के अनुपात के। यानी A डैश B डैश अपॉन CD बराबर B डैश F अपॉन CF। ये आपकी इक्वेशन आई सेकेंड। अब हम ये जानते हैं कि जो आपका CD है वो बराबर है आपके AB के। क्या है? CD बराबर है AB के। यानी हम लिख देंगे सिंस जो आपका CD है वो बराबर है AB के, तो हमारी जो इक्वेशन होगी ये हमारी हो जाएगी A डैश B डैश अपॉन AB बराबर किसके? B डैश F अपॉन CF। B डैश F अपॉन CF। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी हो जाएगी? तीसरा इक्वेशन, तीसरी समीकरण। अब हम अगर तीसरा समीकरण और पहला समीकरण देखें, तीसरा और पहला समीकरण देखें, यानी फ्रॉम इक्वेशन, यानी 3 and 2, हमें क्या पता चलता है कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड एक जैसी है, राइट हैंड साइड डिफरेंट है। तो ये दोनों जो राइट हैंड साइड है दोनों बराबर हो। यानी CB डैश अपॉन CB बराबर B डैश F अपॉन CF। अब हम क्या करेंगे? B डैश F को हम तोड़ेंगे। B डैश F को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। किसमें तोड़ेंगे आप B डैश C और CF में से तोड़ेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं B डैश C की वैल्यू क्या है? V है। यानी क्या है? ये पोजीशन है, स्थिति है किसकी, या दूरी है किसकी? आपके इमेज की, यानी प्रतिबिंब की। तो यानी जो आपके पास B डैश F आया है ये आपका हो जाएगा कितना? आपका हो जाएगा BC माइनस CF। B डैश F हो जाएगा आपका B डैश C प्लस CF। B डैश C प्लस CF हो जाएगा अपॉन CF। इस तरीके से आप इसे लिखेंगे।
या आप कह सकते हैं, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सी बी डैश प्लस सी एफ अपॉन सी एफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जानते हैं जो आपका सी बी डैश है इसकी वैल्यू v है, सी बी की वैल्यू v है और सी एफ की वैल्यू कितनी है, f है। और आप ये देख सकते हैं कि बी सी आपका माइनस यू हो जाएगा और बी डैश सी आपका माइनस वी हो जाएगा। तो हम इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन में रखेंगे, यानी जो आपका सी बी है वो आपका माइनस यू हो गया है, सी बी डैश आपका माइनस वी हो गया है और सी एफ या जो आपका एफ सी है वो आपका प्लस एफ हो गया है। यानी इन वैल्यूज को हम डायग्राम के हिसाब से रखेंगे। अब हमने ये सारी जो है जो हमने वैल्यूज ली है इनको हम इस इक्वेशन में रखेंगे, सी बी डैश अपॉन सी बी बराबर सी बी डैश प्लस सी एफ अपॉन सी एफ, इस इक्वेशन में रखेंगे। तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, माइनस वी अपॉन माइनस यू बराबर माइनस वी प्लस एफ अपॉन एफ। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस वी एफ बराबर माइनस यू वी प्लस माइनस वी एफ बराबर प्लस यू वी माइनस यू एफ, यानी यू वी बराबर यू एफ माइनस वी एफ। ये हमारी इक्वेशन 5 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन 5 है इसे हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, यू वी एफ से। तो यानी हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो ये क्या है, हमारा लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला है किसके लिए, लेंस फॉर्मूला है आपका कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के लिए, जिसके द्वारा आपकी वर्चुअल इमेज बन रही है। तो हमने क्या देखा कि जो आपका लेंस फॉर्मूला है उत्तल लेंस के लिए, चाहे वो एक रियल इमेज बना रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, चाहे वो आभासी प्रतिबिंब बना रहा है, दोनों क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। अब हम चलते हैं अवतल दर्पण की, अवतल लेंस की तरफ। तो जब हम अवतल लेंस की बात करते हैं यानी कनकेव लेंस की बात करते हैं, यानी अवतल लेंस की जब हम बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये हर एक केस में, चाहे आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, चाहे आप ऑब्जेक्ट को किसी भी स्थिति पे रखो, ये हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो हमने भी क्या किया है, यहाँ पे कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस लिया है और हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसे हमने फोकस के से दूर रखा है, यानी लेंस से काफी दूर रख दिया है। हम ये जानते हैं सारी कंडीशन में जो इमेज बनेगी यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आपका वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा यानी आभासी होगा। अब हमने क्या किया है, दो रेज ली हैं, यानी जो आपका ये वस्तु है इससे दो किरणें निकल रही है जो कि लेंस से पास हो रही है। एक आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। दूसरी रे पैरेलल है, समानांतर है किसके, आपके प्रिंसिपल अक्ष के, जो कि डाइवर्ज हो जाती है कॉनकेव लेंस से पास होके, यानी अवतल लेंस से पास होके वो डाइवर्ज हो जाती है, बिखर जाती है। अब हम ये जानते हैं कि ये दोनों किरणें कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, इसलिए हम इसे पीछे क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। और जब हम इसे एक्सटेंड करते हैं तो ये दोनों किरण एक पॉइंट पे मिलती हैं जहाँ पे ये इमेज ए डैश बी डैश यानी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती है। क्या बनाती है, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती है। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आपका ए बी है। अब ये क्या हो गया है, ये आपका डायग्राम पूरा हो गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो U आएगा, ठीक है, आपके पास U आएगा, ठीक है, ये क्या है आपका
ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ तक ये आपकी u है, ठीक है, और इमेज की वैल्यू यहाँ से यहाँ ये आपकी v है, और आपका फोकल लेंथ आपका क्या है, ये है f बराबर नेगेटिव। तो आपकी जो फोकल लेंथ है ये भी नेगेटिव है, आपका जो v है ये भी नेगेटिव है, और u की वैल्यू भी नेगेटिव है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या निकालना है, इसमें लेंस फॉर्मूला निकालना है। तो अब हम दो ट्राइंगल लेंगे, दो त्रिकोण लेंगे जो कि आपके होंगे a डैश b डैश c और a b c। हम ये जानते हैं ये दोनों क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। जो आपके ट्राइंगल है a डैश b डैश c और जो आपका ट्राइंगल है ए बी सी, दोनों क्या है, सिमिलर है। यानी ए बी अपॉन या ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का जो, यानी ए डैश बी डैश और ए बी का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा आपके सी बी डैश और सी बी के। यानी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर सी बी डैश अपॉन सी बी। ये हमारी पहली इक्वेशन, पहला समीकरण आ गया। इसी तरीके से अगर हम दूसरे ट्राइंगल्स देखें तो हम दूसरे ट्राइंगल कौन से लेंगे, हम जो दूसरे ट्राइंगल लेंगे वो हम लेंगे आपका ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ और आपका सी डी एफ, ए डैश बी डैश एफ और आपका सी डी एफ, ठीक है, ए डैश बी डैश एफ और आपका सी डी एफ, ये दो ट्राइंगल लेंगे। ये दोनों भी सिमिलर है एक दूसरे के, ये दोनों भी सिमिलर है एक दूसरे के। तो आपका जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ए डैश बी डैश एफ और जो आपका ट्राइंगल है सी डी एफ, ये दोनों भी क्या है, सिमिलर है। ये दोनों सिमिलर क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं एंगल एफ दोनों में कॉमन है, दोनों इक्वल है, और जो आपकी सी डी लाइन है और ए डैश बी डैश लाइन है, दोनों क्या है, समानांतर है। तो यहाँ पे जो एंगल है ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों भी जो एंगल है, कोण है, ये बराबर है। इसी तरीके से जो कोण एफ बी डैश ए और आपके एफ सी डी है, ये दोनों भी 90 डिग्री के हैं, तो ये भी क्या है, दोनों बराबर है। इस कारण ये दोनों जो आपके ट्राइंगल है ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब इस केस में हम ये जानते हैं जो आपका ए डैश बी डैश है, क्योंकि ये सिमिलर हो गए, ठीक है, ए डैश बी डैश है, ठीक है, और जो आपका सी डी है, दोनों का अनुपात बराबर होगा आपके बी डैश एफ और बी डैश सी और एफ के, बी डैश एफ और सी एफ के अनुपात के बराबर होगा। यानी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर बी डैश एफ अपॉन सी एफ। ये आपकी क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, ये आपका ए डैश बी डैश अपॉन सी डी है, ठीक है, ए डैश बी डैश अपॉन सी डी बराबर बी डैश एफ अपॉन सी एफ होगा। अब हम ये जानते हैं, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं जो आपका ए बी है वो बराबर है आपके सी डी के, ठीक है, किसके बराबर है, सी डी के। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी। तो यानी हमारी इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, जो सेकेंड इक्वेशन है ये बन जाएगी हमारी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर आपका आ जाएगा बी डैश एफ अपॉन सी एफ के। ये हमारी इक्वेशन, आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई है, ये आपकी इक्वेशन 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, बी डैश एफ को हम स्प्लिट कर देंगे। हमें क्या करना है, बी डैश एफ को तोड़ना है। तो हम बी डैश एफ को हम लिख सकते हैं सी एफ माइनस सी बी डैश, सी एफ माइनस
CB डैश CF माइनस CB डैश अपॉन CF। ठीक है, और अब हम क्या जानते हैं, जो हमारी इक्वेशन 4 है, और अगर हम इक्वेशन 4 समीकरण 4 और समीकरण 1 को देखें तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यानी दोनों के राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। यानी क्या होगा, यानी आपका जो है इक्वेशन फ्रॉम 1 और 4 से क्या मिलेगा आपको, आपको ये मिलेगा कि CB डैश अपॉन CB बराबर हो जाएगा आपके CF माइनस CB डैश अपॉन CF के। ठीक है, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 5, समीकरण 5। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो CB है, आप देख सकते हैं CB कितना है आपका माइनस U, CB डैश माइनस V और CF माइनस F। तो इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हम हमारी जो इक्वेशन 5 है इसमें रख देंगे। यानी हम क्या रखेंगे, हम ये रखेंगे कि जो आपका CB है वो बराबर है माइनस U के, CB डैश है माइनस V के बराबर, और CF है CF जो है वो बराबर है आपके माइनस F के। तो हमारी जो इक्वेशन है CB डैश अपॉन CB बराबर CF माइनस CF माइनस CB डैश अपॉन CF के, तो इसमें सारी वैल्यूज हम रख देंगे। CB डैश है माइनस V, CB है माइनस U बराबर CF है माइनस F माइनस CB डैश है आपका माइनस V अपॉन माइनस F। अब हमारे पास इक्वेशन कैसी जाएगी, माइनस V अपॉन माइनस U बराबर माइनस F प्लस V अपॉन माइनस F। अब हम इसे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा VF बराबर UF माइनस UV, या हम इसे लिख सकते हैं UV बराबर UF माइनस VF। अब हम इसे इक्वेशन नंबर कौन सी मानते हैं, इक्वेशन नंबर आपकी ये हो जाएगी 6, यानी समीकरण 6। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 6 को डिवाइड कर देंगे UVF से, तो यानी आपके पास जो इक्वेशन आएगी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, आपके कॉनकेव लेंस के लिए, यानी उत्तल लेंस के लिए। तो इससे हमें क्या पता चला, हमें इससे ये पता चला कि आपका चाहे लेंस कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है, यानी उत्तल है चाहे अवतल है, दोनों लेंस के लिए हर कंडीशन में जो आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है वो सेम ही है, एक ही जैसा है। क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब हम बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंसेज, यानी हम बात करते हैं रेखिक आवर्धन जो कि आपके लेंस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसके बारे में। अगर हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें तो बेसिकली जो आपके गोलीय लेंस होते हैं इसके लिए जो रेखीय आवर्धन होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है, अनुपात होता है किसका, जो आपका प्रतिबिंब है उसकी हाइट का किसके साथ, ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन आपकी वस्तु की ऊंचाई जो होती है, इसका जो अनुपात होता है वो हमें रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू देता है।
और बेसिकली जो आपका लीनियर मैग्निफिकेशन होता है इसको हम स्मॉल m से दिखाते हैं। यानी द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल लेंस, कॉन्वेक्स or concave, is defined as the ratio of the height of the image to the height of the object. It is a pure ratio and has no unit. यानी ये क्या होता है, एक प्योर रेशियो होता है, शुद्ध अनुपात है और उसकी कोई भी इकाई नहीं होती। It is denoted by the letter m and is given by, यानी एक गोलाकार या गोलीय लेंस उत्तल या अवतल द्वारा उत्पन्न रेखिक आवर्धन को छवि की ऊंचाई, ठीक है, जो प्रतिबिंब है छवि है उसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ एक शुद्ध अनुपात है और इसकी कोई इकाई नहीं है। इसे स्मॉल m अक्षर से निरूपित किया जाता है और इसको किस द्वारा दिया जाता है, मैग्निफिकेशन यानी स्मॉल m बराबर h डैश यानी हाइट ऑफ इमेज, यानी क्या हुआ आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी आप ये कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h, यानी जो आपका रैखिक आवर्धन है वो बराबर होता है किसके अनुपात के, प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और आपका क्या होगा, वस्तु या बिंब की ऊंचाई। यानी जो आपका रेखिक आवर्धन होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब या वस्तु की ऊंचाई का क्या होता है, अनुपात होता है। यानी m बराबर h डैश अपॉन h, ये आपका क्या गया, लीनियर मैग्निफिकेशन यानी रैखिक आवर्धन आ गया है। अब हम बात करते हैं रैखिक आवर्धन की, ठीक है। तो जो आपका रैखिक आवर्धन है जिसे हम स्मॉल m से दिखाते हैं, इसको हम डिस्टेंस के हिसाब से भी दिखा सकते हैं। यानी जो ऑब्जेक्ट वस्तु है उसकी दूरी और जो आपका प्रतिबिंब है उसकी दूरी के हिसाब से भी हम दिखा सकते हैं। यानी हम नॉर्मली जो आपका m है लीनियर मैग्निफिकेशन है उसे v अपॉन u से भी दर्शाते हैं। यानी लीनियर मैग्निफिकेशन m बराबर l डैश अपॉन h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u। This shows that linear magnification produced by a lens is also equals to also the ratio of v यानी इमेज डिस्टेंस और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आपका लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, रैखिक आवर्धन होता है, वो बराबर होता है किसके, रैखिक आवर्धन भी जो है आपकी छवि की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी के अनुपात, यानी जो आपका प्रतिबिंब है उसकी दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात के बराबर भी होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, रैखिक आवर्धन को v अपॉन u यानी प्रतिबिंब की जो दूरी है और वस्तु की दूरी के जो उसका क्या है, रेशियो है, अनुपात है, उसके रेशियो के बराबर भी होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की हम बात करते हैं, यानी हम उत्तल लेंस की बात करते हैं। तो जब भी उत्तल लेंस जो होता है
उसको हम क्या करते हैं, उसके सामने हम किसी वस्तु को रखते हैं, तो हम ये जानते हैं उससे क्या होता है, हमारी जो है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है, आपका वास्तविक प्रतिबिंब और इन्वर्टेड यानी उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करें, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो हम क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में आपकी रियल और इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टी छवि या प्रतिबिंब बनता है। और दूसरा आपकी क्या बनता है, आपका वर्चुअल और इरेक्ट यानी आभासी और सीधी छवि भी बनती है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, तो हमें ये पता है कि जब हम रियल और इन्वर्टेड इमेज लेते हैं, तो अभी हमने जैसे कि लेंस फॉर्मूले निकाले, उसमें हमने क्या देखा था कि जो आपकी यू की वैल्यू होगी इस केस में वो आपकी क्या होगी, आपकी यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। किस केस में, रियल और इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है उसके केस में आपकी जो यू की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, v की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, ठीक है, u की वैल्यू नेगेटिव, v की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो यानी जैसे हम जानते हैं कि m बराबर आपका h डैश अपॉन h है, ठीक है, तो h डैश क्या है, आपका प्रतिबिंब की जो है ऊंचाई है, तो h डैश क्या है आपकी, h डैश भी आपकी नेगेटिव है क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रही है। यानी आपका हो जाएगा m बराबर माइनस h डैश अपॉन h। और अगर हम v अपॉन u की बात करें तो हम ये जानते हैं v की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव है, u की वैल्यू नेगेटिव है। यानी जो आपका मैग्निफिकेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका मैग्निफिकेशन होगा, जो आपका मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन होगा वो कैसा आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी कि रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए जो मैग्निफिकेशन आवर्धन आता है वो नेगेटिव आता है यानी माइनस में आता है। अब हम बात करते हैं वर्चुअल और इरेक्ट इमेज की, यानी आभासी और सीधे प्रतिबिंब की बात करते हैं, सीधा प्रतिबिंब। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम ये जानते हैं, जैसे कि हमने समझा है कि आपकी u की वैल्यू कहाँ होगी, आपकी u की वैल्यू नेगेटिव होगी। v की वैल्यू कैसी होगी, v की वैल्यू भी आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी इस केस में। ठीक है, और अगर हम h डैश और h की बात करें यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करें, तो आपकी ऊंचाई जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल अक्ष है, उसके ऊपर होगा, तो यानी ये भी आपका पॉजिटिव होगा और h की वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव होगी। यानी आपका जो मैग्निफिकेशन है वो बराबर है h डैश अपॉन h का, यानी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और v अपॉन u, यानी जो आपको मैग्निफिकेशन मिलेगा वो आपका पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मिलेगा आभासी और सीधे प्रतिबिंब के केस में। यानी m जो होगा आपका पॉजिटिव होगा, यानी आवर्धन आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आवर्धन क्या होगा आपका इस केस में, पॉजिटिव होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, यानी जो आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है यानी उत्तल लेंस है, इसके वास्तविक और उल्टी छवि या उल्टा प्रतिबिंब का जब हम इस क्राइटेरिया को, इस केस को लेते हैं, तो जो आवर्धन आता है वो हमेशा नेगेटिव आता है। ठीक है, यानी रियल और इन्वर्टेड के केस में नेगेटिव आता है मैग्निफिकेशन, और वर्चुअल और इरेक्ट यानी आभासी और सीधे प्रतिबिंब के केस में हमेशा जो आपका मैग्निफिकेशन आता है, आवर्धन आता है, वो हमेशा पॉजिटिव आता है। कैसा आता है, पॉजिटिव आता है।
अब हम बात करते हैं किसकी, कॉनकेव लेंस यानी उत्तल लेंस की, नहीं अवतल लेंस की। अब हम बात करते हैं अवतल की। अभी हमने बात की उत्तल की, अब हम बात करते हैं अवतल यानी कॉनकेव लेंस। हम जानते हैं इस केस में हमेशा एक वर्चुअल यानी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यानी कि जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं u की वैल्यू आपकी कैसी है, u की वैल्यू आपकी नेगेटिव है। v की वैल्यू ये रही, v की वैल्यू भी आपकी नेगेटिव आ गई, यानी जो v है वो भी आपका नेगेटिव आ गया। v भी आपका नेगेटिव आ गया। अब अगर हम f की बात करें, f भी आपका नेगेटिव है, ठीक है, v भी नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है। अब हम h डैश की बात करें, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है। h की बात करें, ये भी पॉजिटिव है। यानी कि मैग्निफिकेशन आवर्धन आपका क्या होता है, h डैश अपॉन h होता है, यानी दोनों क्या है, पॉजिटिव है, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही v अपॉन u देखें तो दोनों क्या है, नेगेटिव है, यानी v अपॉन u भी आपके पास पॉजिटिव आ गया। यानी जो आवर्धन आया, यानी आवर्धन जो आया, यानी जो मैग्निफिकेशन आया, m जो आया वो आपका पॉजिटिव आया। यानी हम ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि जो कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है, उस केस में जो आपका आवर्धन आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। कैसा आता है, आवर्धन पॉजिटिव आता है। यानी उत्तल लेंस के केस में, उत्तल लेंस के केस में आपका अगर रियल इमेज, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस केस में जो आपका प्रतिबिंब आया वो कैसा आया था, नेगेटिव आया था। फिर हमने बात करी आभासी और सीधे प्रतिबिंब की। इस केस में यानी उत्तल लेंस के केस में, उत्तल लेंस के केस में हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव में आई। इसी तरीके से अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो इस केस में भी हमारे पास जो m है, आवर्धन है, वो पॉजिटिव आया। तो बच्चों आज हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा। हमने उत्तल लेंस के लिए जो आपका वर्चुअल इमेज है, आभासी प्रतिबिंब है, उसके केस में हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा। फिर हमने अवतल लेंस के केस में आपका जो है लेंस फॉर्मूला पढ़ा। इसके बाद हमने रैखिक आवर्धन देखा। हमने ये देखा कि रैखिक आवर्धन जो होता है यानी लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है वो आपके जो उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस जो होता है उसके केस में, उसमें जब हम रियल इमेज की बात करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं, तो उसके केस में ये आपके पास हमेशा नेगेटिव आता है। अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें उस केस में आपका पॉजिटिव आता है। और जब हमने देखा कि जो आपका अवतल लेंस है उसके केस में जो आपका रैखिक आवर्धन है वो पॉजिटिव आता है। तो बच्चों मुझे आशा है कि जो मैंने आज आपको समझाया, जो डेरिवेशंस आज आपको समझाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।